भड़काओगे आप लोग? मैं आपके हिसाब से मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जितना जुल्म करने कर लीजिए, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खिलाफ हमको बात सुनना नहीं चाहते। आपको मारना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हम ये कपड़े उतार के खड़े, गोली मार दीजिए। साहब को हम एप्लीकेशन हैंड ओवर कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इसके ऊपर यहाँ पर भी एफआईआर की जाए। आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए हैं। आपके जानिब से जो जो बातें की गई हैं वो सीनियर फॉर्मेशंस में और हायर अप्स में बताई जाएंगी। एफआईआर रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लोहिया नगर जो पुलिस स्टेशन है गाजियापुर में, वहाँ पे एफआईआर हो चुकी है। आपकी जो ये एप्लीकेशंस हैं ये मैंने रिसीव कर ली हैं। सबीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन आपने देखा, चाहे 2 रोज़ गुजरे चाहे 4 रोज़ गुजरे, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती है। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कितनी यूनाइट है? जिस तरह से मुंबई में आपने देखा कि बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, तो उसी तरह से आप बताइए कि आने वाले समय में मुस्लिम सारे इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे? देखिए, एक साजिश के तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड किया गया। ये साजिश है, हमें समझने की ज़रूरत है इसको। अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए तो पहले क्या नारा था, आपने समझा होगा उस नारे को कि भाई डोगराज खतरा में है, डोगराओं के लिए कुछ नहीं हुआ, कश्मीरियों को वहाँ पर मलिन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब पीर पंजाल रीजन के अंदर आप घुसे तो क्या किया बीजेपी ने? घुसते ही किया कि भाई गुज्जर और पहाड़ी। आज आप समझ सकते हैं, जिन लोगों की कब्रें एक हैं, जिन लोगों का पानी एक है, जिन लोगों के माल मवेशी एक जगह चरते हैं, जो लोग एक दूसरे की मौत और खुशी और गमी में साझे हैं, जो सारे लोग, वो आज दुश्मन बने बैठे हैं। किसकी वजह से? वो है ये बीजेपी और आरएसएस। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेज़ों की थी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज जो ये यती नसीमा आनंद या क्या इस मालूम का नाम है, मुझे नाम नहीं इसका याद आता और मैं इसका नाम जो ज़बान से लेना भी नहीं चाहता। ये इसका आप अगर पैटर्न देखेंगे तो हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में ये एक बार ऐसा कमेंट ज़रूर करता है जिससे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो है दिल आज़ारी होती है। ये हमेशा करता है और आगे भी जो है ये मेरे को लगता है कि रुकने वाला नहीं है। और इसके पीछे कोई ना कोई जो सपोर्टिंग फोर्स है, आप समझ सकते हैं। हमारी बातों को, चीज़ों को समझने की हमारी क्षमता है, अगर हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, कि कश्मीर के अंदर फेसबुक के ऊपर कोई एक कमेंट लिख देता है, उस पर UAPA लग जाता है और वो 5 साल तक किसी को मिलता ही नहीं है। 5 साल तक किसी कोर्ट में, किसी कचहरी में, किसी कानून में उसकी बात ही नहीं होती है। लेकिन एक आदमी हर तीसरे महीने जब बात करता है, ये आरामखोर जब बात करता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करता है। हम आपकी विसात से, सरकार से और ख़ासकर मोदी जी से कहना चाहेंगे, आप वोटों के लिए, आपने वोटों के लिए हमारी जानें ली, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारी मस्जिदें तोड़ी, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारे मदरसे बंद किया, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमें भाई भाई को डिवाइड कर दिया, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अगर वोटों के लिए इस तरीके से इस मलून को खड़ा करके आगे आप और ये वोट लेने की एक तकरीब निकाल के, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन था और उससे 3 दिन पहले वो एक मीटिंग के अंदर करता है, वीडियो वायरल होता है कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी करता है, तो ये हमारे लिए ईमान की हद तक जा पहुँची बात, हम इस पर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी विसात से कह देना चाहता हूँ, यहाँ से कोई आँख कान नाक इनका सुन रहा है तो सुन ले। हमारी माल, हमारी जान, हमारी जिंदगियाँ, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बान हैं और कुर्बान कर देंगे। हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। हमने जितने जुल्म आपने किया हमने बर्दाश्त किए। आज भाई को भाई से लड़वा दिया आपने, हमने बर्दाश्त कर रहे हैं ना, आप आपकी सियासत को बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपकी विसात से यहाँ से कहना चाहूँगा, खासकर पीर पंजाल के अंदर जो इस टाइम पे जंग चल रही है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा पीर पंजाल के लोगों से, आज ना आपका वो बीजेपी वाला गुज्जर काम आ रहा है, ना आपका वो बीजेपी वाला पहाड़ी काम आ रहा है, ना वो बीजेपी वाला कश्मीरी काम आ रहा है। वो तो अपने पैसे बना रहा है, वो तो अपनी कुर्सियाँ लेके बैठा हुआ है। लेकिन भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं किस लिए? कि वहाँ पर एक पॉलिटिशियन की पीछे दिनों में वफात हो गई, वो सैयद हैं हमारी सर आँखों पे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आज आपकी विसात से सवाल, वहाँ के पीर पंजाल के लोगों से, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर हैं वो क्या? कि उनके लिए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह से शाम नहीं होने दी, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन हो रही थी और वोट डिवाइड करने की स्कीम थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लाइन, एक बदतमीज़ इंसान इस तरीके का हिंदुस्तान के अंदर उठता है और इस तरीके की बातें करता है। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने कोई बाइट्स नहीं दी। मैं नाम लिख के लाया था आज इन सारे पॉलिटिशियंस के, मैं नाम के साथ बात करना चाहता था, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं अच्छा लगता। लेकिन आपकी विसात से कह देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के NC के लीडर हूँ, PDP के लीडर हूँ, कांग्रेस के हूँ, BJP को हूँ, वो पहाड़ी हूँ या गुज्जर हूँ, वो कश्मीरी हूँ या डोगराज हूँ, मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपके मुंह पे दही क्यों जम जाता है?
आप इनकी अरे किस दिमाग से, किस मुंह से आप किबला जाओगे गालिब? किस मुंह से जाओगे और क्या जवाब दोगे आप वहां पर जाके? कि एक नरसिम्हानंद जो इस तरीके की बातें कर रहा था, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, एक मीडिया बाइट नहीं दे सके, आप किसी के सामने बात नहीं कर सके? क्या मुंह दिखाओगे जाके आप? मर के क्या मुंह दिखाना आप? ये सवाल करते हैं हम आपसे। लेकिन आप क्या करते हैं हमेशा? जब पोलराइजेशन की बात आती है, जब पोलराइजेशन करनी होती है, जब आपको वोट लेने होते हैं, तब आपको याद आ जाता है ये मुसलमान है, ये सैयद है, ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये वहाबी है, ये फलाना है, ये सुन्नी है। और मैं यहाँ के उलमा से भी कहना चाहता हूँ कि आपने हिंदू मुसलमान देखा, आपने सुन्नी शिया देखा, लेकिन आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की जब आती है बात तो तब आपके मुंह में भी दही जम जाता है। मेरा सबसे गिला है, सब उन कौम के ठेकेदारों से गिला है कि आज आप कहाँ हो? आपको कॉल मिली, हमारे भाइयों को बताया था यहाँ पर कि दुकानें बंद करना नहीं की गई। हमने स्पीकरों पर अनाउंसमेंट किया कि जो ये फिदाइन जिनको कहते हैं हम कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने वाले लोग रोडों पे चल रहे हैं, पानी पिला दीजिए, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? क्या लेके जाओगे आप? मुझे बताइए आप क्या लेके जाओगे? और कब्र में हजूर को क्या मुंह दिखाओगे आप? क्या मुंह दिखाओगे आप लोग? और लास्ट में मैं आपकी विसाज मैं आपके विसाज से मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जितना जुल्म करने कर लीजिए, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खिलाफ हमको बात सुनना नहीं चाहते। आपको मारना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हम ये कपड़े उतार के खड़े गोली मार दीजिए, लेकिन इस हद तक मत गिरिए कि हमारे ईमानों का खत्म कर दिया आपने। आज हमारा ईमान कहाँ है? हम कहाँ खड़े हैं? कल जब ये वीडियो देखा, नमाज की बात है, वो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ हमारे आलिम दीन कहा जी सुनो मत। मैंने कहा खरगोश की तरह आंखें बंद करके रखो, सुनो मत, देखो मत, बात इस पे करो मत। तो इसी तरीके से फिर जिस दिन मर जाओगे ना, तो फिर किसी से कहना कि अब क्यों मारेगी हो आप लोग? आपको जागना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। आज वो दौर, वो ज़माना नहीं रहा कि आप चुप करके गुजर जाएंगे। मुसलमान ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, ऐसा मुसलमान कभी नहीं था जैसा आज मुसलमान है। आज मुसलमान बीजेपी का झंडा उठा के चल रहा है, बीजेपी के साथ चल रहा है, और वही बीजेपी हमारी मस्जिदों को गिरा रही है, हमारे मदरसों को बंद कर रही है, और उन लोगों को शेल्टर कर रही है जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बात करना नहीं रुकते। उसके बाद भी अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर हमें शर्म से मर जाना चाहिए, मुसलमान नहीं है। और खासकर मैं उन मुसलमानों से बात करना चाहूँगा, हमारे जो पीर पंजाल के आज सवाल करें उन गुज्जर लीडरों से, आज सवाल करें उन पहाड़ी लीडरों से, आज सवाल करें उन कश्मीरी लीडरों से, आज कहाँ मरे हुए हैं? जो कल तक तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर एक बवाल आया हुआ था कि जी सैयद बुखारी साहब के खिलाफ किसी ने कोई बात कह दी। मैं कहता हूँ गलत बात है, नहीं कहना चाहिए। जिसने कहा उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं और आपका मुंह में दही जमा हुआ है। आप बीजेपी के अगर चमचे बन के यहाँ पर पीर पंजाल के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हुए हैं, तो बात करें ना, बात करें। आप जमात के अंदर है और जमात के अंदर होते हुए ऐसे कैसे क्यों करके चला गया? ऐसे कैसे कोई कह सकता है? नहीं बात कर सकते आप, लेकिन आप वो बात नहीं करेंगे क्योंकि उस बात से आपको वोट नहीं मिलने हैं। और जहाँ से आपको वोट मिलते हैं वहाँ पोलराइजेशन करेंगे जाके। मुसलमानों को बांट दिया है। मुसलमान जो है शिया हो सकता है, सुन्नी हो सकता है, वहाबी हो सकता है, और पता नहीं कितने सारे बदतर हैं, मेरे को सारे के सारे नाम नहीं आते हैं, ठीक है जी। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान गुज्जर हो सकता है, कश्मीरी हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं दिख रहा मुझे, और मुसलमानों वाला दर्द नहीं दिख रहा है। हम आपके साथ से यहाँ के लोगों से भी गुजारिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करेंगे कि ना ये चीज़ बर्दाश्त की है, ना आगे बर्दाश्त करेंगे। अगर इसके ऊपर ठीक से कार्रवाई नहीं होती है तो अगला प्रोटेस्ट आप इससे बड़ा देखेंगे। मरकजी सरकार की तरफ से या ऐसे गंदे अनासर की तरफ से। तो मैं आर के कलसोत्रा जी ने जो बात कही कि ये कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे अटैक किया है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदनाम कर रहे हैं आज़ाद ममालिक में। तो मैं स्टेज की वजाहत से हमारे जो कानूनी इदारे, कानूनी एजेंसी जितने भी हैं, मैं इनसे ये बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि
ठीक है, बंद मत करना, अब बंद मत। इस मलून, इस खबीस के अगेंस्ट जो है सीरियस से सीरियस जो है इसको FIR लॉन्च की जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। ऐसा न हो कि मुसलमानों के, हमारे भाइयों के, हमारे दोस्तों के ये जो हमारे मज़ाहिर के मामलात में जो इंटरफेयर है, ये चीज़ सरासर नाइंसाफ़ी है और हम इस चीज़ को कभी गवारा नहीं करेंगे। हमारी दौलतें लुट जाएं, हमारा पैसा लुट जाए, हमारी जानें चली जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन जिस वक्त बात आती है कि जिस अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत में हमें पैदा किया, तो अगर हमारे नबी के बारे में, नबी की शान के बारे में अगर कोई ऐसा मलून या जिसको आप बहाना बना लोगे कि ज़हनी मफलूज है, अरे बाबा जो ज़हनी मफलूज होते हैं वो कुछ और भी कह सकते हैं, उनको खाली नबी ही क्यों दिखावा आप अपनी दुआन में, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ और स्टेज की वसादत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है रेलिवेंट सेक्शन के तहत इसके खिलाफ जल्दी से जल्दी जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। शुक्रिया। मौलाना जलाली साहब हमारे साथ हैं, हम गुजारिश करेंगे कि जलाल में ना आगे बल्कि एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात जो है 2 मिनट के लिए रखें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं असल में बिलखुसूस क्योंकि इस वक्त बड़ा कम है हमारे पास और बड़े जवानों की तादाद हमारे पास मौजूद है, मैं यहाँ पे सबसे पहले पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को कि आए रोज़ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तरह तरह के पाखंडी बाबा जो है हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। याद रखो, हमारा पैगाम हमारे इमाम ने जो हमें दिया है, करो तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। और याद रखो, मैं अलल ऐलान ये तमाम आप मीडिया के जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर इदारे को, याद रखो, हर जो आवाज जो है इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए उठती है वो इस मुल्क का दुश्मन है। असल दहशतगर्द ये नरसिंह आनंद है जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो इस मुल्क में अमन व अमान को खत्म करना चाहता है। और हम ये अलल ऐलान आपको बता रहे हैं, ये मान लो अगर तुम्हें प्रॉफिट मोहम्मद तक पहुंचना होगा तो हमारे सीनों से गुजरना होगा तुम्हें। और ये बता रहा हूं, मुंबई में तो सिर्फ कुछ लाख निकले थे, 0.01% निकले थे, तुम्हें नानी का दूध याद दिला दिया। यकीन मानो अगर हम निकले सही से, ये तो सिर्फ रात का एक छोटा सा ऐलान था, अगर दोबारा हमें निकलना पड़ा तो तुम्हारी नानी का दूध याद दिला देंगे। और साथ में एक अल्लाह और एक आखिरी पैगाम, ये हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें खामोश रखता है। हम अपने मुल्क के आइन का बड़ा एहतराम करते हैं और जिस तरह से आपकी साजिशें हैं कि इस मुल्क का आइन खत्म करना है, यकीन मानो जिस दिन इस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो गया उस दिन ये जमीन तुम्हारे ऊपर हम तंग कर देंगे। हम इस आइन का एहतराम करते हैं, इस मुल्क का एहतराम करते हैं, हम अपने मुल्क के अमन को तबाह नहीं करना चाहते। इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, हुकूमती इदारे सुन लें, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको हमेशा के लिए जेल में डाला जाए या इसको फांसी दी जाए। और वो मीडिया चैनल जो है टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं कि जो है गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा के नारे लगाए गए, उन मीडिया चैनल्स को मैं पैगाम दे रहा हूं, चुप, मैं पैगाम दे रहा हूं, तुम्हें ये नारा नजर आता है, लेकिन जब मोहसिन इंसानियत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है, एक अजीम दुनिया का सबसे बड़े लीडर जो है उसकी गुस्ताखी की जाती है, उसकी शान को जो है माज़अल्लाह गिटाया जाता है, तब तुम कहां सोए होते हो। हर मीडिया चैनल सुन ले, ये चलाओ, आखिरी पैगाम है, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और वो दिन गए जबकि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, उठी जो अब हम पे ईंट कोई तो उसका पत्थर जवाब होगा।
ये बठिंडी से आए मुफ्ती साहब, इनको एक सेकंड ये बठिंडी से आए हैं, बठिंडी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी 1 मिनट के लिए इनको दे दीजिए। सर मैं क्षमा चाहूंगा, माजरत चाहूंगा सभी साथियों से। सबसे पहले हम एसडीपी साहब को कहेंगे कि आए हमारे एप्लीकेशन ले, जो हमारा जरूरी काम है सबसे पहले वो करेंगे। उसके बाद जिस साथी ने बात अभी रखें, एसडीपी साहब आगे वो आ जाए आगे। तब तक 2 मिनट के लिए इनको दीजिए। अरे इनको दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। कुरान पाक ने साफ लफ्जों में कहा, ए वो लोगों जो कुरान को मान चुके हैं, हालांकि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ये कुरान पाक पूरी इंसानियत के लिए है। और हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी एक गिरोह के लिए, किसी एक जमात के लिए, ईमान वालों के लिए नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये सारी इंसानियत के नबी हैं। वो अलग बात है कोई उनको मान करके बामे उरूज तक पहुंचता है और कोई उनका इनकार करके अपने आप को तारीकियों में और जलालतों में और गहराइयों में डाल देता है। कुरान ने वाज़े कहा, ऐ ईमान वालो जो तुम मान चुके हो, तुम्हें मैं कहता हूँ ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम, अपने आप को इनसे दूर रखो, इनको अपने लिए आइडियल और रोल मॉडल मत बनाओ। वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, क्या तुम नहीं देखते हो कि कभी कभी जो इनके अंदर का गंद है वो बाहर निकल करके आता है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जिन मुंह से ऐसी बातें निकली है, कुरान ने कहा और आज नहीं कहा, 1450 साल पहले कहा, क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, इनके मुंह से वो अंदर का गंद कभी बाहर आ जाता है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और ये तो कुछ बातें हैं जो वो बाहर निकालते हैं, जो इनके सीनों के अंदर है। मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, वो बहुत बड़ा गंद है। हम नहीं सोच सकते कि अगर वो जाहिर कर रहे हैं ऐसी बातें तो उनके अंदर कितना गंद होगा। लेकिन मेरे ईमानी भाइयों, मैं आपसे और मेरे देशवासियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि हमें तारुफ नहीं है नबी का, हमें तारुफ नहीं है हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम नहीं जानते हैं वो कौन शख्सियत थी, तभी तो इस तरह की बातें हम कहते हैं। कुरान ने कहा था, क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलूना फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न अज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। जो नबी से दुश्मनी करता है उसको नबी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो जानता है कि ये नबी सच बोलने वाले हैं, ये नबी दुरुस्त बातें करने वाले हैं। जो उसने जो बोला शायद कितनी देर हो? सभी साथी 1 मिनट के लिए रुक जाए, 1 मिनट के लिए रुक जाए। ये सोनजवा, बठिंडी और जम्मू कश्मीर के उलमाए हज़रात उनकी तरफ से, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सब लोगों की तरफ से जो एसडीपी साहब को हम एप्लीकेशन हैंड ओवर कर रहे हैं, हमारी मांग है कि इसके ऊपर यहाँ पर भी एफआईआर की जाए। अगर हमारा कोई बच्चा फेसबुक पे कोई कमेंट लिख देता है तो उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर एफआईआर हो सकती हैं, तो इस गलीज इंसान के खिलाफ जो है जम्मू के अंदर एफआईआर क्यों ना हो, वो हमारी डिमांड है। और हमें कॉपरेट करने के लिए जो है एसडीपी साहब तैयार है, यहाँ पर सचिव साहब भी आए हैं और हम एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं। एक मिनट चुप रहो, आपके मैं 2 मिनट लूंगा। खामोश। मैंने जो है आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए हैं। आपके जानिब से जो जो बातें की गई हैं वो सीनियर फॉर्मेशंस में और हायर अप्स में बताई जाएंगी। एफआईआर रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लोहिया नगर जो पुलिस स्टेशन है गाजियापुर में, वहाँ पे एफआईआर हो चुकी है। आपकी जो ये एप्लीकेशंस हैं ये मैंने रिसीव कर ली हैं, इन फ्रंट ऑफ कैमरास रिसीव की हैं। यहाँ पे एफआईआर्स जो है वो प्रोविजंस देख के हम लगा देंगे, ठीक है। आप अपने घर जाइए, आराम से पीसफुल तरीके से जाइए। जो जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास है, जो भाईचारा यहाँ पे सदियों से चल रहा है, वो महफूज रखना है, हम सब ने रखना है और उसमें आप सबका बहुत बड़ा ताउन चाहिए हमें। आप सब से
ये गुजारिश है कि जज्बात में आके कोई भी ऐसा कमेंट या कोई भी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे मत चढ़ाइएगा जिससे जो है जो दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। आप सबसे यही गुजारिश है, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप आराम से अपने घर जाइए। आपके जो भी पॉइंट्स थे वो वेल नोटेड हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं होगा, आप जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया एसडीपीओ साहब का, बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके इस गर्मी के मौसम में हमारे साथ चले भी और यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन लेने आए। बोलो क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए?